किसी भी मामले में दो या दो से ज्यादा लोग अगर होते हैं तो ऐसे में 120B भी पिक्चर में आता है। या हम BNS के सेक्शन बोले 318, 338, 336, 340 और 61, ये BNS के सेक्शंस हैं, जो BNS का नया कानून है। दोस्तों, चीटिंग और फॉर्जरी के जो मामले होते हैं, चीटिंग मतलब कि 420 IPC किसी पर लग गया। अब फॉर्जरी का मामला आया तो उसमें 467, 468, 471 किसी पर ये धाराएं लग जाती हैं। और अगर किसी भी मामले में दो या दो से ज्यादा लोग अगर होते हैं तो ऐसे में 120B भी पिक्चर में आता है। या हम BNS के सेक्शन बोले 318, 338, 336, 340 और 61, ये BNS के सेक्शंस हैं, जो BNS का नया कानून आया। ऐसे में कई बार देखा जाता है कि जब भी किसी पर कोई केस दर्ज होता है तो साथ में ही उसकी वाइफ का नाम भी आ जाता है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ के अकाउंट में पैसे लिए होते हैं, या फैमिली के किसी भी मेंबर का नाम भी उसमें जुड़ जाता है। और पुलिस ऐसे मामलों में बहुत ही तेजी से इन्वेस्टिगेशन करना और अरेस्टिंग के लिए प्रोसेस करना शुरू कर देती है, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व इन चीजों में होता है। और ऐसे में आप भी बहुत सारी गलतियां करते हो। अगर एंटीसिपेटरी बेल लेनी है तो भी, रेगुलर बेल लेनी है तो भी, मतलब कोई जेल में है तो भी, अगर जेल अभी नहीं पहुंचा है तो भी, ऐसे में कई तरह की आप गलतियां करते हो। कई बार कोई जेल में है तो आपको कोई एडवाइस देता है कि नहीं, चार्जशीट आने दो, उसके बाद ही बेल लगाना। ऐसा तो कोई प्रोविजन लिखा नहीं है कि जब तक चार्जशीट नहीं आएगी आप बेल नहीं लगा सकते। एंटीसिपेटरी आप बेल लेना चाहते हो तो यहाँ पर FIR तक आपके पास नहीं है और आप सीधा बेल लेने चल देते हो, तो पहले FIR का अरेंजमेंट तो आपको करना ही चाहिए। आप देखते रहो उसमें नाम है कि नहीं। नाम अगर नहीं है तो डिस्क्लोजर में नाम आया होगा। डिस्क्लोजर में भी नाम अगर आया है तो नाम क्यों आया है। अगर आप उसके अंदर गुनहगार हो तो बात अलग है, अगर आप निर्दोष हो तो आपको फाइट पूरी लड़नी चाहिए। चीटिंग और फॉर्जरी में क्या गलतियां आप करते हो और हाई कोर्ट में बेल कब लगानी चाहिए और कब नहीं लगानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कब जाना चाहिए कब नहीं जाना चाहिए, इन सब में आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, मैंने हालांकि चीटिंग एंड फॉर्जरी पर बहुत सारी वीडियोस अब तक बनाई है। हर सेक्शन को अलग अलग तरह से आप लोगों को बताया है। EOW पर भी बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने बनाई है और हमने बताया कब आपको हाई कोर्ट जाना है, कब आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है या कब आपको नहीं जाना है, कब आपको लोअर कोर्ट में ही ट्राई करना है। क्योंकि जो ये मामले हैं चीटिंग और फॉर्जरी के, ये मामले ट्रायल बाय CJM होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये सेशन कोर्ट में ट्रायल नहीं चलता है इसका। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, या फिर आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी अगर जेल में है, तो आप ऐसे में कोई भी एडवाइस चाहते हैं, कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। हो सकता है हमारे किसी एडवाइस से आपको कोई मदद मिल सके। अब दोस्तों, होता क्या है कि आप बेल लगाना चाहते हैं। आप मान लीजिए आपका कोई भी जानकार अरेस्ट हो गया या फिर आप पर कोई FIR लॉन्च हो गई, अब आप एंटीसिपेटरी बेल लगाना चाहते हो। तो दोस्तों, बेल लगाने का ना ऐसा कोई समय सीमा नहीं है कि आज किसी को अरेस्ट किया या आज आपके घर पे पुलिस आई तो आप बेल कब लगाओगे। आप सेम डे भी बेल लगा सकते हो। सेम डे आप बेल लगा लो, या किसी को अरेस्ट कर लिया, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया तब बेल लगा लो, या रिमांड के बाद बेल लगा लो, या फिर आप चार्जशीट का इंतजार करना चाहते हो तो आप कीजिए। पर अगर आप निर्दोष हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपकी नहीं है, तो ऐसे में आपको बेल लगानी ही चाहिए। यह आपका अधिकार भी है दोस्तों। अब दोस्तों, इसमें दूसरी बात क्या होती है कि जरूरी नहीं कि हर केस में सीधा आप जाकर बेल ही ले। कई सारे मामले क्वैश के होते हैं, मतलब आपका नाम ही दूर दूर तक नहीं है, या फिर जिस डेट की घटना है उस दिन आप इंडिया में ही नहीं थे, या फिर इन चीजों से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। तो ऐसे में आप केस को खत्म कराने के लिए, FIR को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर आप रिट लगा सकते हैं। रिट का भी सहारा आप ले सकते हैं। रिट का भी सहारा लेते हैं कई बार वकील साहब केस को स्टे कराने के लिए, आपको बाहर निकालने के लिए। तो दोस्तों, आप क्या करें। मान लीजिए कि अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप चार्जशीट का वेट करें। आप सीधा बेल लगाइए, आप जाइए सेशंस कोर्ट में बेल लगाइए, हाई कोर्ट बेल लगाइए, और बेल डिसमिस हो जाए सुप्रीम कोर्ट में बेल लगाइए। क्योंकि हम आपको वो बातें बता रहे हैं जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है केसेस को डील करने का, और जो होता है। अक्सर देखा गया है दोस्तों कि सेशन कोर्ट में जब आपने बेल लगाई तो आपने अपनी बात को, पूरी बातों को रखा ही नहीं। इसमें गलती आपकी भी है कि जब पिटीशन लगाई गई वो कोर्ट में, तो आपने उस पिटीशन को पढ़ा ही नहीं, वकील साहब ने ना दिया और ना ही आपने मांगा उस पिटीशन को। तो आपको पिटीशन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि केस के बारे में जितने फैक्ट आप जानते हैं उतने फैक्ट आपके वकील साहब नहीं जानते हैं। तो केस के फैक्ट को पूरी तरह से उन्हें आप बताइए। अब मान लीजिए बेल लगा दी सेशंस कोर्ट में, आपकी पूरी बात आपने बताई ही नहीं, आप हाई कोर्ट भी चले गए। हाई कोर्ट भी वही होगा, जब आप अपनी बातों को सही तरह से नहीं रख रहे हो तो वहां से भी बेल डिसमिस होगी। फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। सुप्रीम कोर्ट जाते हो, कोई भी वकील साहब को अगर वहीं पर देख लेते हैं कि मामला पूरी तरह से सही से आगे तक नहीं चल रहा है, तो वही आपको एडवाइस दे देंगे
हाई कोर्ट द्वारा अप्रोच करो अपने ग्राउंड्स को बदल कर, या फिर सुप्रीम कोर्ट में वो ग्राउंड्स को बदल देते हैं, अपने ग्राउंड्स बनाते हैं, उन ग्राउंड के आधार पर आपकी बेल मांगते हैं। दोस्तों ग्राउंड का बहुत बड़ा रोल होता है, और आपका अगर सिमिलर ऐसा कोई केस है जो पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आया है, तो उस जजमेंट को साथ में लगाना भी आपकी बहुत मदद कर सकता है आपको केस से बाहर निकालने में। अब दोस्तों चीटिंग और फॉर्जरी जैसे जो मामले होते हैं, खास करके 467 जब लगता है, तो ऐसे मामलों में 10 साल से ज्यादा का जो प्रावधान है सजा का, इसी की वजह से 90 दिन तक चार्जशीट लगती है। 90 दिन तक आप वेट करते रहोगे, एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं लगाओगे, तो ऐसे में तो जो पुलिस है, जो आईओ है, वो आपका 82 करवा देगी, मतलब कि भगोड़ा करार करवा देगी, और ऐसे में फिर आपको दोबारा बेल भी नहीं मिलेगी। मैंने आपको बताया था स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2014 का जजमेंट है कि अगर किसी का पीओ हो जाए तो उसकी बेल की सुनवाई भी नहीं होती। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। आप जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, अपनी बातों को बताइए, बेल आपकी होगी। बेल आपकी होगी, सिर्फ बातों को सही तरीके से रखें, बेल आपको मिल जाएगी। गलतियां आप ना करें, हाई कोर्ट आप अप्रोच करें। अगर आपकी बेल नहीं हो रही है, आप हाई कोर्ट को अप्रोच करें। अगर जेल में है तो बात अलग है, आप पहले सीजीएम में जाके बेल लगाएंगे, सेशन कोर्ट लगाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके स्टेट में हाई कोर्ट में जो सुनवाई है वो बहुत लेट होती है, कई महीनों में होती है, तो चार्जशीट का वेट कर लीजिए, चार्जशीट आने के बाद बेल लगाना। अगर जल्दी सुनवाई हो जाती है तो चार्जशीट से पहले ही बेल लगा दो। अगर डिसमिस हो भी गई तो चार्जशीट के बाद दोबारा से आपको ऑप्शन मिलेगा, दोबारा बेल लगा देना। घबराने की बात तो इसके अंदर कोई है नहीं, पर आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना जरूर चाहिए। वहां से आपको बहुत तरह की रेमेडीज मिल जाती है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है। और साथ में ही कोई भी जानकारी अपने केस को लेकर आप चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपको कोई मदद मिल सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।